इस वीडियो में मैं डिस्कस करने वाला हूँ अमाइंस के रिएक्शन एल्डिहाइड के ऊपर। तो देखो, जो फर्स्ट रिएक्शन है एल्डिहाइड या कीटोन का अमाइंस पे कैसा रिएक्शन होता है। फर्स्ट रिएक्शन में यहाँ पे मैं 3-4 रिएक्शंस डिस्कस करने वाला हूँ। तो पहले देखो, यहाँ पे कोई भी एल्डिहाइड या कीटोन है, अगर इसको प्राइमरी अमाइन से हम लोग रिएक्शन कर देते हैं तो इसका जो हाइड्रोजन है ऑक्सीजन से बॉन्ड बना लेता है, वाटर में कन्वर्ट हो जाता है और बाकी नाइट्रोजन कार्बन से डबल बॉन्डेड फॉर्म में अटैच हो जाएगा और यही जो प्रोडक्ट बनेगा इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इमाइंस बोलते हैं। तो ये रिएक्शन काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इनके नाम भी थोड़े अजीब होते हैं। अब देखो, जैसे अगर मैंने सेकेंड रिएक्शन की बात कर रहा हूँ तो इन रिएक्शन का लगभग जो फॉर्मेट है वो सेम होता है। अब सेकेंड में देखो, अगर मैं किसी एल्डिहाइड या कीटोन को हाइड्रोक्सी अमाइन से रिएक्ट करता हूँ। हाइड्रोक्सी अमाइन का मतलब क्या है, NH2, और हाइड्रोक्सी का मतलब क्या, OH। तो इसको हम लोग हाइड्रोक्सिल अमाइन बोलते हैं, कहीं कहीं पे हाइड्रोक्सी अमाइन लिखा रहता है। तो यहाँ पे भी देखो रिएक्शन एकदम सेम होगा। क्या होगा रिएक्शन में, हमारे पास ये जो H2 है ये अगेन कंबाइन हो जाएगा किससे, ऑक्सीजन से, तो वाटर बना के क्या हो जाएगा, बाहर निकल जाएगा। और जो भी चीज़ें बची हुई हैं उनको हम लोग एज इट इज़ लिख देंगे। यहाँ पे कार्बन था, डबल बॉन्ड, यहाँ पे देखो हाइड्रोजन निकल गया, नाइट्रोजन बचा और OH। तो ऊपर देखो हमारे पास क्या बचा था, कार्बन और नाइट्रोजन में डबल बॉन्ड थे और R ग्रुप था, तो हमने उनको इमाइंस बोला था। बट यहाँ पे क्या आ जा रहा है, OH ग्रुप आ रहा है, तो इसको हम लोग ऑक्साइम बोलते हैं। ठीक है, तो ये डिफरेंस है इनके रिएक्शन में थोड़ा बहुत, कि जब भी कार्बन नाइट्रोजन डबल बॉन्डेड होगा और उसके पास एल्काइल ग्रुप होगा तो उसको हम लोग इमाइन बोलेंगे। अगर OH ग्रुप हुआ तो उसको हम लोग ऑक्साइम बोलेंगे। अब नेक्स्ट देखो, थर्ड रिएक्शन में जैसे एल्डिहाइड है। अब ये जो नया कंपाउंड मैंने लिखा हुआ है अमाइन का, ये दो अमाइन आपस में जुड़े हुए हैं, इनको हम लोग हाइड्राजीन बोलते हैं। ठीक है, अब इसका पूरा नाम जैसे कि मैंने बोला क्या हो जाएगा, हाइड्राजीन। डायमाइन अगर कॉमनली बोलना चाहो तो डायमाइन बोल सकते हो, बट वो नाम करेक्ट नहीं होगा। इसका नाम होता है कॉमन नेम हाइड्राजीन। तो सपोज करो इसको मैं हाइड्राजीन लिख दूंगा। तो रिएक्शंस देखो बाकी तो कॉमन ही है, यहाँ से भी H2 निकलेगा, H2O बाहर जाएगा और ये चीज़ें कंबाइन हो जाएंगी। तो इसका नाम बेसिकली क्या है, हाइड्राजीन। हम लोग ने इसको मेंशन कर दिया यहाँ पे, यह हो गया हमारे पास क्या, हाइड्राजीन हो गया। और वाटर मैंने जैसे कि बोला था, यहाँ से H2 निकलेगा और यहाँ से O, तो हमारे पास क्या बच रहा है, यहाँ पे देखो क्या बच गया, N और NH2। अब ये हाइड्राजीन जब एल्डिहाइड से कन्वर्ट होता है, यहाँ से H2O निकल गया। हाइड्राजीन जब एल्डिहाइड से कंबाइन होता है तो इसके नाम में थोड़ा सा चेंज हो जाता है और इसको हम लोग बोलते हैं हाइड्राजोन। ठीक है, तो जैसे देखो ऊपर मैंने नाम लिखा हुआ हाइड्राजोन। और नेक्स्ट हमारे पास है देखो फिनाइल हाइड्राजीन। ऊपर का फोर्थ वाला जो स्ट्रक्चर है, यहाँ पे भी 2 NH हैं तो इसको हाइड्राजीन बोलेंगे, बट एक पे क्या अटैच है, देखो बेंजीन अटैच है, इसके वजह से इसको हम लोग फिनाइल हाइड्राजीन बोल रहे हैं। अब इसका भी रिएक्शन सेम होगा, यहाँ से वाटर मॉलिक्यूल निकल जाएंगे और ये बाकी सब ऐड हो जाएगा। तो इसका नाम क्या लिखेंगे, फिनाइल हाइड्राजोन, जो नीचे प्रोडक्ट बन रहा है। यहाँ से जैसे मैंने बोला H2O बाहर निकल जाएगा और बाकी सब अटैच हो जाएगा। तो जो प्रोडक्ट बनेगा उसको हम लोग, जैसे हमने रिएक्टर में फिनाइल हाइड्राजीन लिखा हुआ है, वैसे ही ये प्रोडक्ट में फिनाइल हाइड्राजोन हो जाएगा। ठीक है, अब नेक्स्ट अगर हम लोग नेक्स्ट रिएक्शन की बात करें तो देखो उसमें क्या बनेगा। तो इनके नाम काफ़ी सिंपल हैं, खाली हमको रिलेट करके याद रखना पड़ेगा। जैसे प्राइमरी अमाइन से करेगा तो इमाइन बनाएगा, हाइड्रोक्सी अमाइन से करेगा तो ऑक्साइम बनाएगा। नेक्स्ट मैंने क्या बोला, हाइड्राजीन से करेगा तो हाइड्राजोन बनेगा, फिनाइल हाइड्राजीन से करेगा तो फिनाइल हाइड्राजोन। फिफ्थ रिएक्शन की अगर मैं बात करूँ तो मान लो अपने पास कोई एल्डिहाइड है और इसको हम लोग ट्रीट कर रहे हैं, सपोज करो ये कंपाउंड है हमारे पास। ठीक है, अब देखो बहुत सिंपल सी रिएक्शन है, करना हमको वही है जो अभी तक हम लोग कर रहे हैं। मान लो यहाँ पे NO2 अटैच कर दूँ, यहाँ पे NO2। तो सबसे पहले तो इसका नाम क्या हो जाएगा वो हमको सोचना है। अब हाइड्राजीन का तो फॉर्मेट है ये ऑलरेडी, तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, 2,4 डाइनाइट्रो फिनाइल हाइड्राजीन। अब यहाँ से H2O बाहर निकल गया होगा तो बाकी सब तो एज इट इज़ पड़ा हुआ है।
और हमको पता है हाइड्राजीन ऐड होने के बाद क्या होता है, हाइड्राजोन हो जाता है। तो इसको भी हम लोग सेम नाम लिखेंगे, क्या हो जाएगा 2,4-डाइनाइट्रोफेनाइल। ऊपर क्या था देखो, खाली हाइड्राजीन था, जबकि नीचे इसको मैं क्या लिखूँगा, हाइड्राजोन। सिर्फ इतना नाम में चेंज होगा। तो ये इमाइंस, ऑक्साइम्स या हाइड्राजोन, इन सब के फॉर्मेशन के काफ़ी इम्पॉर्टेंट रिएक्शंस हैं। इनके नाम थोड़े से कॉम्प्लिकेटेड ज़रूर हैं, बट रिएक्शंस उतने कॉम्प्लिकेटेड नहीं है। एक रिएक्शन इसी में और है, इसी में मैं रिलेट कर दे रहा हूँ इसको भी। तो इस रिएक्शन में देखो बेसिकली क्या है, ये जो चीज़ दूसरा रिएक्टेंट है, इसको हम लोग सेमी कार्बाजीन बोलते हैं। ठीक है, इसमें कीटोन और NH2 ग्रुप हैं। एक्चुअली में इसमें हाइड्राजीन भी प्रेजेंट है, प्लस यहाँ पे एक अमाइड ग्रुप भी है। तो सेम रिएक्शन यहाँ पे भी करना है, H2O बाहर, यहाँ पे कार्बोनिल ग्रुप डबल बॉन्डेड N से जॉइंट हो जाएगा, और यहाँ पे NH, यहाँ पे C डबल बॉन्ड हो, और यहाँ पे क्या हो जाएगा हमारे पास NH2। तो जैसे इसको हम लोग ने ऊपर कार्बाजीन लिखा है, सेमी कार्बाजीन, तो जस्ट नीचे नाम क्या लिखेंगे, सेमी कार्बाजोन। ठीक है, तो ये रिएक्शंस हैं नॉर्मली अमाइंस के अलग अलग फॉर्मेट के रिएक्शन एल्डिहाइड और कीटोन के साथ। तो कोई कॉम्प्लिकेशन नहीं है इन रिएक्शंस में, इजी रिएक्शंस हैं। तो इनके नाम्स, इनके जो नेम्स हैं वो कभी कभी जेई या नीट के कुछ पोर्शन में कन्फ्यूजन करते हैं, बट उतना डिफ़िकल्ट नहीं है ये चीज़ें, इजीली हम लोग एक दूसरे से रिलेट करके पढ़ सकते हैं। तो इस वीडियो में हम लोग ने देखा फॉर्मेशन, देखो अभी तक किसका देखा, इमाइन का। उसके बाद हम लोग ने देखा ऑक्साइम कैसे बना, उसके बाद हमने देखा कि हाइड्राजोन कैसे बना, फिर सेमी कार्बाजीन का कन्वर्जन कार्बाजोन में कैसे हुआ। तो ये रिएक्शंस यहाँ पे कंप्लीट